नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ ने बेटी से मांग लिया कुछ ऐसा कि ससुराल वाले हाथ मलते रह गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कविता अपनी जिद पर अड़ी थी। मेरा फैसला यही है, मैं अपनी माँ को नहीं भुला सकती हूँ। तुम चाहे जो भी करो, मैं अपनी बात पर अटल हूँ। कविता को नानी और दादी समझा समझा कर थक गईं। बेटी, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना। तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन कविता के मन में बार बार डर लग रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसकी ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ माया एक एक्सीडेंट में 4 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही रिश्तेदारी में से एक लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर टूट गई थी और उसे एक लड़का भी था, पर कविता सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसके जिद के आगे विजय भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गईं। एक दिन माया की दोस्त रिया उसकी उम्र की हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी रिया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब विजय क्या कहता है इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। विजय ने रिया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन विजय ने रिया से कहा कि मैं सिर्फ कविता के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करना। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा रिया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए रिया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने रिया को कोई भी जेवर नहीं दिए और कविता ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में माया की माँ ने रिया की माँ बनकर सब कुछ किया। कविता रिया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती उसे। रिया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लग जाती। रिया 4 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था। इस वजह से रिया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारेगी भी तो चलेगा, पर विजय को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो रिया ने उसकी सहेली को, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करती थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और विजय को असली परिस्थिति का सच का पता चले। इसलिए कविता के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले रिया को ही गलत समझने वाला विजय सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से कविता को समझाया कि इसके आगे तुम्हें रिया के साथ
अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होंगी। हालांकि कविता ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको रिया पर बहुत गुस्सा आता था। रिया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे रिया और विजय का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो विजय ने उसे पहले ही बता दिया था। रिया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। कविता को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, पर कविता सिर्फ उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे कविता बड़ी होती गई। विजय हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। रिया कविता के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने कविता को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर रिया को हमेशा असफलता मिली। उसमें विजय की मां हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार रिया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस कविता की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना। अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी रिया मुस्कान के साथ बोली। कविता को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह कविता ने रिया से बहुत झगड़ा किया। विजय के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी कविता को ही सुनाया। गुस्से से कविता ने खाना भी नहीं खाया। रिया ने भी खाना खाया नहीं। कविता को समझाने के लिए गई तो रिया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी, उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर कविता सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने विजय को बुलाया और कहा, रिया बहुत अच्छी लड़की है। वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होंगी तुमसे। तुम उसके मन की इच्छा पूरी कर दो। वह तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। विजय को माँ के कहे शब्द कान में गूंज रहे थे। रात को उसे नींद नहीं आती थी, बस माँ की बातें याद आती थीं। महीना हो गया, तब भी वह वहीं बातों को याद करके कमरे में शांत बैठा था। उतने में रिया ने खाना खाने के लिए आ रहे हो ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। विजय का सब्र का बांध टूट गया। वह रिया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 7 साल बाद पहली बार विजय ने रिया को छुआ। रिया घबरा गई। उतने में कविता वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। कविता को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 10वीं की परीक्षा थी, इसलिए रिया उसके टाइम टेबल पर सब ठीक ठाक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। विजय का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी रिया और कविता वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए।
जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। रिया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्च चला रही थी। विजय की सब सेविंग उसने कविता के लिए रख दी। अब कविता को प्यार हो गया था अमित नाम के लड़के से। इस वजह से रिया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, कविता भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर अमित की मां खड़ूस थी। विजय के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। कविता शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थीं नई दुल्हन से मिलने। तब कविता की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थीं। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सी चीज चाहिए थी। उन्होंने कविता से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी, तब वहां रिया आई और औरतें खुसर फुसर करते हुए हंसने लगी। रिया मन में डर गई। कविता ने ऐसा क्या किया होगा? ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं? तभी कविता ने रिया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। औरतें जब जाना फूसी कर रही थीं कि तभी कविता बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना? यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। रिया को तो रोना आ रहा था। दोनों विजय और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। कविता ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से भी दूर नहीं करूंगी ऐसा वचन दिया। औरतें भी सुनकर दंग रह गईं। आजकल ऐसी पत्नी कहाँ मिलती हैं जो सौतेली बेटी के लिए इतना सहन करे। रिया आज इतनी खुश थी मानो उसको कोई जवाहरात मिल गई हो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोच अलग होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।